नित्य गीता स्वाध्याय में अभिरुचि संपन्न आत्मीय बंधु भगिनी, जय श्री कृष्णा। श्रीमद् भगवद गीता शब्द शब्द प्रेरणा, इस श्रृंखला में आज हम सब श्रीमद् भगवद गीता के प्रथम अध्याय के प्रथम श्लोक के शब्द मामकाह पर चर्चा करेंगे। प्रथम श्लोक इस प्रकार है। धृतराष्ट्रवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समयुतायुषवः मामकाः पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। धृतराष्ट्र ने संजय से पूछा, हे संजय, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा लेकर के एकत्रित हुए मेरे और पांडव पुत्रों ने क्या किया। बंधुओं, यह जो शब्द है मामकाह, ये इस पर हम लोग चिंतन कर रहे हैं। ये बड़ा महत्वपूर्ण शब्द है। हम लोगों के जीवन से संबंधित या प्राणी मात्र से संबंधित ये दो शब्द बड़े महत्वपूर्ण हैं। एक है मैं और दूसरा है मेरा। तो अहम का अर्थ होता है मैं और मम का अर्थ होता है मेरा। इनका बहुवचन करने से अहम का वयम हो जाता है, वयम माने हम, और मम का मामका हो जाता है, यानी हमारा। बंधुओं, यदि हम देखें तो कितने प्रकार के अहंकारों से हम सब लोग युक्त हैं। मैं अमुक जाति का हूँ, मैं अमुक देश का हूँ, मैं अमुक स्थान का हूँ। इसी प्रकार से हम जो बाहर का जगत है उससे अपने को जोड़ते हैं, कहते हैं ये मेरा, यह है मेरा स्थान है, मेरा पद है, मेरी प्रतिष्ठा है। हर आदमी मैं और मेरा के जाल में फंसा हुआ है। तो जब हम अपने मैं को समझ करके व्यवहार करते हैं तो हमारे दुखों का अंत होता है। वैसे तो देखा जाए कि हमारे अंतःकरण में हमारी इंद्रियां वो भी मेरी ही हैं। जैसे हम कहते हैं कि मेरा मुंह, मेरा कान, मेरी नाक, मेरी आंख, तो यह मैं का विस्तार है। वास्तव में जितना हम अपने मैं का विस्तार करते जाते हैं उतना ही हमारा जीवन विस्तारित होता जाता है। मैं के विस्तार से ही, अपनत्व के विस्तार से ही जीवन में सुख और शांति प्राप्त की जा सकती है। तो इसलिए हम देखते हैं कि जब यह, जिसे हम अपना मानते हैं, मामकाह, धृतराष्ट्र कहते हैं कि मामकाह पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। यहाँ आप देखिए कि वे परिवार में सबसे बड़े हैं। वे अपने भाइयों के पुत्रों को भी यदि अपना मानते तो शायद यह युद्ध की नौबत न आती। लेकिन उनके जो 100 पुत्र थे उसको ही अपना पुत्र मानते थे और भाइयों को अपना नहीं मानते थे। यही हम लोगों के जीवन में नित्य प्रति घटित होता है कि जब हम पैदा होते हैं तो केवल माँ को पहचानते हैं, कहते हैं कि मेरी माँ। फिर हम बड़े होते हैं, संबंधों का विस्तार होता जाता है और धीरे धीरे हम देश से जुड़ते हैं, समाज से जुड़ते हैं। लेकिन अंत में हमारा विकास रुक जाता है और हम पूरी इस पृथ्वी को अपना नहीं मान पाते हैं। तो हमारे देश की जो कल्पना दी गई है कि विकसित मनुष्य का लक्षण क्या है, तो विश्वमार्यम, पूरी धरती को अपना मानना और ऐसा मान करके सबके साथ समता का, अपनत्व का भाव विकास करते रहना, ये जरूरी है। तो इसलिए हम लोग भी इसका चिंतन करें कि जो सभी प्रकार की समाज में लड़ाइयाँ हैं, विसंगतियाँ हैं, आपस में एक दूसरे को नीचा दिखाने का होड़ है, वो केवल इसी नाते है कि हम अपने आप का विस्तार नहीं कर पाते हैं। स्वामी विवेकानंद ने कहा है कि विस्तार ही जीवन है। यदि हम अपने अपनत्व का विस्तार कर लें, कम से कम देश स्तर तक तो अपना माने। अगर हम प्रत्येक देशवासी को अपना मानेंगे तो कोई भी लड़ाई, कोई भी विवाद क्यों होगा। आज आप देखिए कि किसान भाई हमारे ट्रैक्टर्स को हथियार बना करके
बुलडोजर लेकर के सीमा पर वे जा रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि वो दिल्ली में धरना प्रदर्शन करने नहीं जा रहे हैं, देश की राजधानी पर चढ़ाई करने जा रहे हैं। क्या ये देश उनका नहीं है? ये देश उनका भी है, लेकिन उनको लगता है कि देश हमारे साथ अन्याय कर रहा है। देश में करोड़ों लोग हैं, कितनी प्रकार की समस्याएं हैं। तो लड़ाई झगड़े का आधार ही केवल मामकाह नामक शब्द से शुरू हो जाता है कि हम जिसको अपना मानते हैं वही मेरा होता है, और फिर हम उसके मोह में पड़ जाते हैं। तो मोह सकल व्याधिन कर मूला, ये मोह ही सभी व्याधियों की जड़ है। इसलिए हमें अपना विस्तार करना चाहिए। किसी व्यक्ति ने कहा है कि त्यजेदेकं कुलस्यार्थे